हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, जो कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखाया गया है। आपको साफ अक्षरों में नहीं दिख रहा होगा। हम आपको बताते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, वक्ता स्पीकर के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, इसमें कामा इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया गया है। आप देख पा रहे होंगे। उपयुक्त वाक्य में वक्ता या स्पीकर ही है तथा ही के कहे हुए शब्दों का ज्यों का त्यों एक्चुअल वर्ड कामा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है। अतः इसे डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। नंबर 2, हम वक्ता के कहे हुए कथन का सारांश सब्सटेंस प्रकट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अब एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। उपरोक्त वाक्य में वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों न कहकर उसका भाव प्रकट किया गया है। जैसे कोई बात सीधी तरीके से कहा जाए, अगर आप आम भाषा में जानना चाहेंगे नरेशन क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मतलब कही हुई सीधी सी बातों को उल्टा पुल्टा बना करके किसी दूसरे को बता दिया जाए। मान लीजिए फला व्यक्ति या फला औरत किसी से कह रही है कि तुम्हें, उसने कहा है, मान लीजिए उसने कहा कि वह बहुत अच्छी औरत है, लेकिन उसके अंदर यह गुण है, यह अवगुण है। इसको ना कहकर दूसरा व्यक्ति इस भांति उसको प्रकट कर रहा है कि वह तुम्हें कह रहा था बहुत बुरी हो, बहुत खराब हो, तुम्हारी भाषा शैली नहीं सही है। इस प्रकार से जो लड़ाई हुई बातों को बताए, जिससे कि डायरेक्ट जो बात कही गई वो उसे इनडायरेक्ट में प्रस्तुत कर दिया जाए, जिसे आम भाषा में चुगलखोरी कहते हैं। आप देख रहे हैं, इसलिए आई को ही में तथा एम को वाज में बदलना पड़ा। अतः इसे इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं होता है, जबकि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग पार्ट में वक्ता कथन को मान लीजिए कि यदि कोई भाषा आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वह मिसएक्सक्यूज हो सकता है। यदि आपको सही बात ना बता करके गलत बात बता दी जाए तो इसमें आप पाएंगे कि फाइनाइट वर्ब से कहना आरंभ करता है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ब इज इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। इसको अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत लाया जाएगा। इसे बाहर लिखा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाए उसे रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर आर कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच विच आर पुट विद एन इन्वर्टेड कॉमास। अब आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में राम सेड, रिपोर्टेड स्पीच या क्वेट्स स्पीच। आप देखेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, विल यू गिव मी योर पेन। जैसे कि स्पष्ट है इस वाक्य में सेड रिपोर्टिंग वर्ब तथा विल तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमास विल you give me your pen question mark then reported speech
डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता स्पीकर के कथन को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखता है। नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कॉमा का प्रयोग होता है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम होते हैं। अब आपको पहला नियम बताते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। धन्यवाद। आप सभी अभी इसको रिवीजन कीजिए और पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।